स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरस्वती कोचिंग क्लासेस। तो आज के सेशन में हम लोग रेयॉन के बारे में जानेंगे। रेयॉन जो कि मैन मेड सेल्यूलोजिक फाइबर है, यानी कि मानव निर्मित कृत्रिम रेशा है, मानव निर्मित पुनः निर्मित सेल्यूलोजिक रेशा है। रेयॉन जिसका जो निर्माण है वो सेल्यूलोजिक तत्वों जैसे कि कॉटन लिंटर्स यानी कपास के टुकड़े, बांस की लुगदी यानी वुड पल्प से किया जाता है, इसीलिए इसे सेल्यूलोजिक रेशा कहा जाता है। रेयॉन का जो आविष्कार है वो काउंट हिलोरी डी चार्डोनेट ने किया था, जो फादर ऑफ रेयॉन के नाम से जाने जाते हैं। रेयॉन बनाने के क्षेत्र में कई और विद्वानों ने भी प्रयास किए थे, जैसे सन 1664 में रॉबर्ट हुक ने भी रेयॉन बनाने का सुझाव दिया था। रेयॉन बनाने का जो प्रथम प्रयास था, जो सफल रहा था, वो प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स का था, जिन्होंने सबसे पहले नाइट्रोसेल्यूलोज केमिकल बनाया और नाइट्रोसेल्यूलोज केमिकल से ही रेयॉन बनाने का प्रयास किया। लेकिन रेयॉन बनाने के क्षेत्र में सन 1884 में ये जो नाइट्रोसेल्यूलोज बनाया गया था, जो कि प्रोफेसर जॉर्ज एडमस के द्वारा बनाया गया था, वो 1882 ईस्वी में बनाया गया था। उसके बाद सन 1884 में जो काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट थे, इन्होंने ही नाइट्रोसेल्यूलोज केमिकल से रेयॉन बनाया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ रेयॉन के नाम से जाना जाता है। रेयॉन जो कि एक मानव निर्मित रेशा है, जिसको 19वीं सदी का चमत्कार भी कहा जाता है, क्योंकि 19वीं सदी में जो पहला कृत्रिम रेशा मनुष्य के द्वारा बनाया गया था वो रेयॉन ही था, जो कि स्पिनरेट मशीन के द्वारा निर्मित किया गया था। स्पिनरेट मशीन जिसका कॉन्सेप्ट जो है वो रेशम के कीड़े के मुख में पाए जाने वाले छिद्रों से लिया गया था। रेयॉन एक ऐसा रेशा है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तल, जो प्रकाश को परावर्तित करे, यानी कि ये ऐसा रेशा है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सूर्य की किरणें जब इस पर पड़ती हैं तो ये लाइट को परावर्तित करता है, इसीलिए इसका अर्थ है तल, जो प्रकाश को परावर्तित करे। रेयॉन बनाने के क्षेत्र में कई रेयॉन की विधियां सामने आती हैं, जिसमें नंबर 1 नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन है, जिसका जो आविष्कार है वो सन 1882 ईस्वी का माना जाता है, जो प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स ने बनाया था। लेकिन इस रेशे का जो निर्माण था वो काउंट हिलोरी डी चार्डोनेट के द्वारा किया गया था। दूसरा जो रेयॉन का प्रकार है वो कुप्रामोनियम रेयॉन कहलाता है। कुप्रामोनियम रेयॉन जो सन 1890 ईस्वी में बनाया गया था, ये जो रेयॉन है इसको LH देशापिसज नामक विद्वान ने तैयार किया था, और ये नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन से थोड़े अच्छी क्वालिटी का रेयॉन है। इसमें अमोनिया का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे अमोनिया सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। जो तीसरा प्रकार है रेयॉन बनाने का, उसको विस्कोस रेयॉन के नाम से जाना जाता है। विस्कोस रेयॉन जिसका जो निर्माण था वो जो था 1892 ईस्वी में किया गया था वेबर क्रॉस और नीडल के द्वारा। ये जो रेयॉन बनाया गया था ये सबसे ज़्यादा प्रचलित रेयॉन था, जिसका प्रचलन आज भी